क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में ये सोचा है कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है? क्या सब कुछ वहीं समाप्त हो जाता है या फिर आत्मा एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है? अगर पुनर्जन्म सच है तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगला जन्म किस रूप में मिलेगा? क्या यह केवल भाग्य तय करता है या हमारे अपने कर्म? सनातन धर्म के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। श्रीमद् भगवद गीता, गरुड़ पुराण, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, विष्णु पुराण और अनेक शास्त्र बताते हैं कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन प्रश्न ये है कि नया शरीर कैसा होगा? गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसके साथ धन, परिवार, पद या प्रसिद्धि नहीं जाते, केवल उसके कर्म, संस्कार और वासनाएं उसके साथ चलती हैं। यही तीन शक्तियां उसके अगले जन्म की दिशा तय करती हैं। मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म यात्रा पर निकलती है। इस यात्रा में उसके जीवन के प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा सामने आता है। धर्म ग्रंथों में चित्रगुप्त का उल्लेख मिलता है जो प्रत्येक कर्म का लेखा रखते हैं। इसका अर्थ केवल एक देवता नहीं बल्कि यह भी है कि ब्रह्मांड में कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता। हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का प्रभाव आत्मा पर अंकित हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने जीवन भर सत्य, दया, सेवा, ईश्वर भक्ति और धर्म का पालन किया है तो उसके पुण्य उसे उच्च लोकों की ओर ले जाते हैं। वहीं यदि जीवन छल, हिंसा, लोभ, अहंकार और अधर्म में बीता हो तो आत्मा को पहले अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसके बाद ही अगले जन्म की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। लेकिन केवल अच्छे और बुरे कर्म ही सब कुछ तय नहीं करते। शास्त्र एक और गहरा रहस्य बताते हैं, अंतिम समय का भाव। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वही भाव उसकी अगली यात्रा को प्रभावित करता है। यदि अंतिम समय में मन ईश्वर में स्थित हो तो आत्मा ऊंची अवस्था प्राप्त कर सकती है। यदि मन क्रोध, मोह, लालच या किसी अधूरी इच्छा में उलझा हो तो वही वासना अगले जन्म का कारण बन सकती है। यही कारण है कि ऋषि मुनि जीवन भर मन को शुद्ध करने और भगवान का स्मरण करने की शिक्षा देते थे, क्योंकि मृत्यु के समय वही याद आता है जिसका अभ्यास पूरे जीवन किया गया हो। गरुड़ पुराण के अनुसार अधूरी इच्छाएं भी पुनर्जन्म का बड़ा कारण बनती हैं। जिस व्यक्ति के भीतर तीव्र मोह, लालसा या आसक्ति रह जाती है उसकी आत्मा उनसे मुक्त नहीं हो पाती। यही बंधन उसे फिर से जन्म लेने के लिए प्रेरित करते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बनता है, जैसे कर्म करता है वैसा फल पाता है, और जैसे संस्कार अपने भीतर संचित करता है वैसा ही अगला जन्म प्राप्त करता है। कुछ लोग पूछते हैं, क्या मनुष्य अगले जन्म में पशु भी बन सकता है? धर्म ग्रंथों में इसका उत्तर कर्मों के आधार पर दिया गया है। इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि यह समझाना है कि चेतना जिस स्तर पर पहुंचती है उसी के अनुरूप अगली यात्रा होती है। वहीं सत्कर्म, संयम और ईश्वर भक्ति आत्मा को उच्चतर जन्म या मोक्ष की दिशा में ले जाते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या पुनर्जन्म के इस चक्र से मुक्ति संभव है? सनातन धर्म का उत्तर है हाँ। जब मनुष्य निष्काम कर्म करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखता है, अपने अहंकार का त्याग करता है और भगवान की शरण में रहता है, तब धीरे धीरे उसके कर्मों के बंधन समाप्त होने लगते हैं। यही मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है, जहां आत्मा को फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता। आज का युग कलयुग है। यह धन, शक्ति और प्रसिद्धि को सफलता माना जाता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के बाद इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। साथ जाता है तो केवल आपका चरित्र, आपके कर्म और आपकी चेतना। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका अगला जन्म श्रेष्ठ हो तो आज से ही अपने विचारों को शुद्ध कीजिए। माता पिता का सम्मान कीजिए, सत्य बोलिए, किसी का अधिकार मत छीनिए, भूखे को भोजन दीजिए, असहाय की सहायता कीजिए। प्रतिदिन भगवान का स्मरण कीजिए और अपने कर्मों को धर्म के अनुरूप बनाइए। याद रखिए, पुनर्जन्म कोई संयोग नहीं है, यह हमारे अपने कर्मों का दर्पण है। जैसा हम आज बो रहे हैं वैसा ही कल काटेंगे। तो अगली बार जब आप कोई निर्णय लें, एक पल के लिए यह अवश्य सोचिए, क्या यह कर्म केवल आज का भविष्य बनाएगा या मेरे अगले जन्म की दिशा भी तय करेगा?